नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि बायोगैस टेक्नोलॉजी से संबंधित जिसने सीतापुर, उत्तर प्रदेश और भारत देश का समूचे विश्व में डंका बजाया, उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि सीतापुर के रहने वाले डॉक्टर रामबख्श सिंह के परिवार के लिए इस समय उनके खाते में गई है। और ये उपलब्धि है, आपको बता दें कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया यानी भारतीय अभिलेखागार ने बायोगैस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक स्वर्गीय रामबख्श सिंह का बहुमूल्य संग्रह प्राप्त किया है। और इसको बाकायदा भारतीय अभिलेखागार ने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया है। जैसे ही ये शेयर हुआ, आपको बता दें कि सीतापुर का डंका एक बार फिर से समूचे भारत में बज गया। अब हमारे बीच में स्वर्गीय रामबख्श सिंह नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि बायोगैस के क्षेत्र में वो पहले आविष्कारक हैं जिन्होंने अपने पैतृक गांव रामनगर खटकरी में किया था। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता भी आए थे। तो इस समय स्वर्गीय रामबख्श सिंह के पुत्र राजेंद्र सिंह आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा सवाल ये है कि आपको कब खबर लगी कि आपके पिता का जो संग्रह था और वो भारतीय अभिलेखागार ने अपने संग्रहालय में उसे संग्रहित कर लिया है? जी जी, ये लगभग 5-6 महीने पहले उनकी ईमेल आया था और हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा हम आपके यहाँ आएंगे और ये सब चीजें देखेंगे कि अभिलेखागार में इसको ले लिया जाए। तो फिर उनके डिप्टी डायरेक्टर कल्पना शुक्ला जी आई थी और असिस्टेंट डायरेक्टर बनर्जी जी मैडम कोई आई थी। तो उन्होंने हमारे यहाँ अभिलेख ये चीजें देखी, सब बायोगैस पे जो हमारे फादर ने रिसर्च किया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी चीज है, हिस्ट्री ऑफ बायोगैस टाइप की है ये। तो फिर उन्होंने हमको बुलाया और अभिनंदन किया वहाँ दिल्ली में। जी, तो भारतीय अभिलेखागार जहां पर जो है स्वर्गीय रामबख्श सिंह का जो बायोगैस का जो उनका आविष्कार था, तो उसमें क्या क्या संग्रह किया है? उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए जो लिखा पढ़ी हुई थी 15 देशों से, उनके लेटर्स हैं मौजूद। और दुनिया ने उनको बाइबल ऑफ बायोगैस कहा और मॉडर्न बायोगैस फादर ऑफ बायोगैस कहा, ये सब मदर ऑफ बायोगैस कहा। ये सब चीजें हैं। लगभग 350 पन्ने का एक हमने मोटी किताब बनाई है जिसमें जो है पूरा बायोगैस का उन्होंने जहां से स्टार्ट किया वो आखिरी तक है उसका। राजेंद्र सिंह जी, ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पिता स्वर्गीय रामबख्श सिंह उन्होंने बायोगैस के क्षेत्र में क्या क्या किया था और उनका जो आविष्कार था वो कहां पर पहला आविष्कार हुआ था और कितने देशों में उन्होंने इस पर काम किया? ये सर वो स्टार्टिंग तो उन्होंने सीतापुर में रामनगर खटकरी जगह एक पड़ती है वहां से किया। और फिर उसको देखने सीबी गुप्ता, SK डे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, ये सब आए थे। 15 गाड़ियां लगभग आई थी उस समय। और उन्होंने देखा, फिर उनको वो अपने साथ ले गए, कहने लगे आप चलिए रिसर्च करिए गोबर गैस पे, और उसको एक्सटेंशन किया। यही फिर पूरे विश्व में वो फैल गया बायोगैस। तो कितने ऐसे देश थे जहां पर स्वर्गीय रामबख्श सिंह ने काम किया बायोगैस पर? स्टार्टिंग में तो अपने देश ही में काम किया है। उसके बाद वो अमेरिका चले गए 1972 के लगभग। और पहले तो इनको जाने नहीं दे रहे थे विदेश। फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको लिखा पढ़ी मिली। तो फिर वो USA में गए। तो USA में पहला गोबर गैस प्लांट उन्होंने ही लगाया। उसके बाद डेनमार्क, कनाडा और ईरान, मतलब बहुत देश हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब
काफी देश हैं, 15 देशों से ज्यादा ही होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने किताबें भी लिखी उस पे, तो उनकी किताबों को उन्होंने बाइबल और बायोगैस करके लिखा है। बिल्कुल। तो गोबर गैस के आविष्कारक वैज्ञानिक स्वर्गीय राम बख्श सिंह, जिनके द्वारा किए गए आविष्कारों को लेकर बात कर रहे हैं हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, उनके पुत्र हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि कितने देशों में गोबर गैस को लेकर काम किया गया। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो रामनगर खटकरी में उन्होंने आविष्कार किया था, गोबर गैस प्लांट लगाया था, उसकी अब क्या स्थिति है? क्या उसको बढ़ावा मिला? उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं? अब तो सर बहुत पुराना हो गया मैटर, तो अब वो तो नहीं है। लेकिन ये है कि इस फील्ड में अब जो है पूरे देश में काम चल रहा है, और उससे गैस भी बनाते हैं लोग और गाड़ियां भी चलाते हैं। पूरे विश्व में ये सब चल रहा है, और बिजली भी बनाते हैं, लाइट भी जलाते हैं, खाना भी बनाते हैं। और इसके मतलब वो हाई लेवल तक गए हमारे फादर। उन्होंने अमेरिका से पीएचडी भी किया, बायोगैस पे मिली उनको पीएचडी भी मिली। यूनाइटेड नेशंस में सलाहकार 3 साल रहे सर। और उत्तर प्रदेश में भी सलाहकार रहे हैं क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है नेडा में रहे, और ग्राम विकास में रहे, पीआरएडी में रहे, और 4-6 जगह यहाँ उत्तर प्रदेश में भी रहे। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में भी सलाहकार रहे, विदेशों में भी काम किया, भारत के लिए काम किया, और यही कारण है भारतीय अभिलेखागार में उनके तमाम ऐसे संग्रह जो संग्रहित किए गए हैं। और ये सीतापुर वासियों के लिए बहुत ही नाज की बात है, उनके लिए बहुत ही गौरवशाली पल है जब भारतीय अभिलेखागार ने उन संग्रहित किए गए संग्रह को अपने यहाँ स्थान दिया, और बाकायदा अपने फेसबुक अकाउंट से इस बात की जानकारी भी दी, और उनको उनके परिवारीजनों को भी बुलाकर सम्मानित किया। आप लोगों को कहाँ बुलाया गया था? कितने लोग आप लोग गए थे दिल्ली? और फिर आपको कैसे सम्मानित किया? किन किन लोगों ने? हाँ, वहाँ डायरेक्टर जनरल जो है सर जी, उन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया। उनके साथ कल्पना वर्मा डिप्टी डायरेक्टर जी थी, बनर्जी थी असिस्टेंट डायरेक्टर, और पूरा स्टाफ था उनका नेशनल आर्काइव का। और जो नई दिल्ली में है सर, उन्होंने हम लोगों को अंग वस्त्र प्रदान किए, किताबें प्रदान किया, और जो है सर्टिफिकेट दिया कि हम आपके पूरे जितने कागज आगज हैं उनको हम सब संग्रहित कर रहे हैं, और 1500 साल तक उनका नाम अमर रहेगा बायोगैस के क्षेत्र में। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी, यानी 1500 साल तक के लिए उनके संग्रह को संग्रहित किया गया है। यानी डॉक्टर राम बख्श सिंह, जिनकी हम बात कर रहे हैं, आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे गोबर प्लांट के, और उसको 1500 साल के लिए जो है अब संग्रहित कर लिया गया है। वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजेंद्र सिंह जी कि पिता के जो आविष्कार थे, जो उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया भारत का, वो आगे भी बजता रहे। सरकार को क्या करना चाहिए? अभी आप लोग क्या महसूस करते हैं कि गोबर गैस प्लांट, जब आज बिजली को लेकर इतनी हायतोबा है, तमाम पॉल्यूशन है, तमाम प्रदूषण है, और ऐसे समय में जो आविष्कार आपके पिता ने किया था वो आगे चलकर भारत में और ख्याति प्राप्त करे, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही है, जिनके पास जानवर हैं मत पर्याप्त मात्रा में, उनको ये गैस प्लांट लगाना चाहिए, और उससे बिजली, पानी और रोशनी जो भी खाद है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। और डेयरियां हैं, उनको जो है डेयरियों में तो नेसेसरी जरूरी होना चाहिए कि उनको गैस प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त गोबर है और पर्याप्त जानवर हैं। तो ये मतलब अपने देश में ये जो है अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार के लिए सुझाव भी है कि गोबर गैस प्लांट, जिसका आविष्कार भारत के उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था सबसे पहले, और वो आगे चलकर भारत में और बढ़े, जो जिनके पास खासकर गायें हैं, भैंसें हैं, और उनके लिए एक सुझाव है कि सरकार को इस दिशा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गोबर गैस प्लांट के लिए ये मांग है उस आविष्कार और वैज्ञानिक के बेटे की। एक चीज़ और जानना चाहेंगे और राजेंद्र सिंह जी
कि स्वर्गीय राम बख्श सिंह के परिवार में कौन कौन है, उनका जन्म कब हुआ था और अंतिम सांस उन्होंने कब ली? उनका जन्म तो 1923 कितना है 1925 में हुआ था सर, और उनकी डेथ जो है लखनऊ में 2016 में हुई है। जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़के हैं और एक बड़े भाई, वो अपना इंटर कॉलेज है डॉक्टर राम बख्श सिंह कन्या इंटर कॉलेज, ये रामनगर में स्थित है सर। और 3 बहनें हैं, तो उनकी तीनों की शादी हो गई है, और ये टोटल 5 लोग हैं सर। तो आपके लिए भी एक गौरव का पल होगा जब इतने दिनों बाद ये खुशखबरी आई होगी कि उनके पिता के उन संग्रह को, जो कई वर्षों, कई सौ साल तक वो संग्रहित किए गए हैं, तो आपको कैसा लगा? हमको साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अगले जो जनरेशन में जो रिसर्च वर्कर हैं, उनको जो है उससे प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये प्रेरणादायक है भी कि सीतापुर की माटी में जन्मे सीतापुर के लाल ने ऐसा कार्य किया जो पूरे विश्व में एक पहचान बनी। और जो आविष्कार वैज्ञानिक के रूप में स्वर्गीय राम बख्श सिंह ने किया, उससे कई देशों में डंका बजा और उसको लोगों ने अपनाया। भारत में भी बायोगैस एक ऐसा आविष्कार बना कि निश्चित तौर पर लोगों के लिए बहुत बड़ा आविष्कार भी कहा गया, और साथ में इसकी कोई सानी भी नहीं है। और आज उनको इसलिए याद किया जा रहा है, उनके द्वारा किए गए आविष्कार को अब 1500 साल तक के लिए अब संग्रहित कर लिया गया है। और इसकी जैसे ही खबर आई, सीतापुर वासियों के लिए ये बहुत बड़ा गौरवशाली का पल था। राजेंद्र सिंह जी ने आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।